आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर सेकंड कहीं ना कहीं किसी का सिस्टम हैक हो रहा है, डेटा लीक हो रहा है, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और यहीं पे एंट्री होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। यूके में अभी लास्ट वीक की न्यूज आया, एक बड़ा सा रिटेल स्टोर है, उसमें एक साइबर अटैक हो गया। अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है तो और उनको कुछ पता नहीं है सिक्योरिटी के बारे में, देयर आर बेसिकली टू डिफरेंट domains. What's the average salary of a cyber security in India versus in UK? तो साइबर सिक्योरिटी में भी ऐसा कुछ है कि AI ही डिटेक्ट कर लेगा कि क्या किसने हैक किया है, ऐसा कुछ। And I'm thinking of entering into this career. So what should be the road map जो मुझे easily समझ आ जाए? तो आज का पॉडकास्ट इसी के ऊपर होने वाला है। हम डिस्कशन करेंगे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से कि अगर कोई इस करियर में एंट्री करना चाहता है तो क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या डिग्री हमें इसमें चाहिए, क्या लैंग्वेजेस हमें सीखनी होती हैं और क्या मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं। इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो टुडे वी हैव मीरा फ्रॉम यूके एंड शी इज करंटली वर्किंग एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन अ कंपनी। वेलकम मीरा टू दिस पॉडकास्ट। Hi Swati, thank you so much for welcoming me in this podcast. So Meera, please tell us something about yourself, like your education and currently working in which company? Yes. So मैंने बेसिकली मेरा इंजीनियरिंग आईटी में किया फ्रॉम वीआईटी पुणे एंड उसके बाद आई गॉट अ प्लेसमेंट इंटर्नशिप व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड इट वाज अ साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप। तो मैंने पूरा साल भर एक इंटर्नशिप किया। उसके बाद मैंने L1 एनालिस्ट का जॉब किया एंड देन आई मूव्ड ऑन टू L2 एनालिस्ट वो कंपनी में। एंड उसके बाद मुझे जिस लगा कि मुझे मास्टर्स करने की ज़रूरत है, सो आई वेंट टू द यूके, आई डिड माई मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन यूके एज अ सिक्योरिटी ग्रेजुएट इन अ कंपनी कॉल्ड Aviva. And if you don't mind, what's your current salary there? Okay, so my current salary is in the range of 35,000 to 40,000 pounds. So this is like a beginner's or a graduate fresher salary that they give in the UK to cybersecurity graduates. So अगर आपके पास और experience है, आप 5-6 साल से काम कर रहे हो, तो it can go up to about 70,000-80,000 pounds also. But beginner friendly salary is in the range of 30,000 to 40,000 pounds. Okay. And what's the average salary of a cybersecurity in India versus in UK? ओके, सो इंडिया में यूजुअली साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट होता है 5-6 LPA से। सब लोगों को लगता है कि ओके यू आर इन साइबर सिक्योरिटी, अभी यू आर गोना बी पेड सो मच, बट इट्स नॉट लाइक दैट। व्हेन यू आर अ फ्रेशर यू हैव टू रियली स्टार्ट स्लो एंड एवरेज आई वुड से 5-6 LPA है। There are companies who pay much more also, but I'm talking about the average over here. तो 5-6 से स्टार्ट होता है, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो करियर में, आप साइबर के अलग अलग डोमेन्स में जाते हो, तो वैसे योर सैलरी विल बिकम about 20, 25, 30 and it's kind of like it becomes endless after a certain point. And इस फील्ड में कितनी कैटेगरीज होती है? Like what are the different roles in cyber security? Like there is a cyber security analyst, then security engineer, then there is ethical hacking. So what's the hierarchy of this field? Yes. So mainly अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है तो और उनको कुछ पता नहीं है सिक्योरिटी के बारे में, there are basically two different domains. So we can divide it as blue team and red team. So blue teaming मतलब सब कुछ जो डिफेंड करता है और red teaming मतलब जो सब अटैकिंग होता है। तो ब्लू टीम के अंदर आपका आ जाएगा कि आप लोग कंपनी के फायरवॉल्स लगा रहे हो, आप सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अटैक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, देन यू आर ट्राइंग टू डू पैच मैनेजमेंट, यू आर ट्राइंग टू डू दोज थिंग्स। एंड रेड टीम के अंदर आ जाता है दैट you're basically doing a simulation of an attacker. So if there's an attacker, वो आपके कंपनी पे कैसे अटैक करेगा, आप खुद एज एन एम्प्लॉय वो करके देख रहे हो, सो दैट आप फिर उसको बेटर डिफेंड कर सकते हो। तो मेनली रफली तो ब्लू और रेड टीम कैटेगरीज होती है। एंड यूजुअली जो बिगनर्स साइबर सिक्योरिटी में आते हैं, ब्लू टीम में सबसे ज़्यादा फेमस रोल होता है सॉक एनालिस्ट का। तो मैंने भी सॉक एनालिस्ट से ही मेरा काम स्टार्ट किया था। सो सॉक एनालिस्ट इज़ द मोस्ट बिगनर फ्रेंडली। अगर आप उसमें जाओगे तो आपका करियर प्रोग्रेशन बहुत इजीली हो जाता है एंड इसके सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स भी होते हैं इंडिया में, यूके में, किधर भी एक्चुअली इन द वर्ल्ड। सो सॉक एनालिस्ट आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको रेड टीमिंग के साइड में जाना है तो यू कैन बिकम अ जूनियर पेन टेस्टर। सो दैट इज़ लाइक यू विल बी ट्राइंग टू अटैक, you will try to attack the systems of your own company and whatsoever. अच्छा, AI का भी जैसे अभी बहुत कुछ न्यूज़ आ रही है कि AI की वजह से ये फील्ड तो खत्म हो जाएगी, तो साइबर सिक्योरिटी में भी ऐसा कुछ है कि AI ही डिटेक्ट कर लेगा कि क्या किसने हैक किया है, ऐसा कुछ?
हम लोग AI अभी यूज़ करते हैं, बट इन द सेंस कि AI इज़ बीइंग इंटीग्रेटेड इन द टूल्स. तो हमारे पास सिक्योरिटी में बहुत टूल्स है, अलग अलग डोमेन में अलग टूल्स है कि अभी सपोज मैं जो टूल पे काम करती हूँ उस पे आपको दिखेगा कि कौन सा इंसिडेंट हुआ है कंपनी में, कि किसने किसको लाइक नॉट अटैक किया बट किसने पोर्ट पे ट्राई किया स्कैन करने का, या वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट बेसिकली ट्राई टू डिटेक्ट अटैक्स. तो वो टूल में अभी क्या हो रहा है, इट्स नॉट लाइक मेरे जगह पे आके AI अभी काम करेगा. इट्स जस्ट कि वो टूल में अभी AI का इंटीग्रेशन हो रहा है सो दैट वो अटैक्स बेटर डिटेक्ट होंगे, सो दैट हम अटैकर के पैटर्न को समझ पाएंगे. तो उसके लिए AI यूज़ हो रहा है. एंड कुछ चीज़ें ऑटोमेट हो रही है, जैसे कुछ मैनुअल टास्क होते हैं जो हर लाइक आई एम एन एनालिस्ट, तो एनालिस्ट को जाके 1 2 3 4 5 स्टेप्स करने सपोज. तो AI और ऑटोमेशन की वजह से क्या हो रहा है, वो स्टेप्स को इजी हो रहा है, तो वो स्टेप्स थोड़े कम हो रहे हैं, या फ्लो इज बेटर, या वो खुद से कुछ चीजें होती जा रही है. बट दैट डजंट मीन पीपल आर गोना बी रिप्लेस्ड. एटलीस्ट इन सिक्योरिटी आई कैन से इट्स नॉट लाइक कोई रिप्लेस होगा. इफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ AI साइबर सिक्योरिटी में जॉब सिर्फ बढ़ने वाली है. इन एवरीथिंग, कार, टीवी, IoT डिवाइसेस, कंपनीज, आप जहाँ देखो आपको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी. UK में अभी लास्ट वीक की न्यूज़ आया, एक बड़ा सा रिटेल स्टोर है, उसमें एक साइबर अटैक हो गया. तो अभी कौन सोचेगा कि कोई क्लोथिंग स्टोर में भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं. इससे पूरा कंपनी का रेपुटेशन खराब होता है, नाम लाइक लॉस होता है पैसों का, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं. तो एवरीबडी इज जस्ट गोना नीड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, एंड इट्स लाइक द मोस्ट डिमांड फील्ड. कोई भी वीडियो किधर भी आप देख लो, सब लोग टॉप 3 टॉप 5 जॉब्स डिमांड जॉब्स बाय 2030 2040, उसमें साइबर सिक्योरिटी का नाम आपको दिखेगा. तो देयर इज नो फियर कि अभी जॉब्स कम होंगे और एनीथिंग. इट्स जस्ट गोना इंक्रीज. Let's talk about the complete roadmap of a cybersecurity expert. Like if I start from today, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है नेटवर्किंग में, कंप्यूटर्स किस तरह से काम करते हैं, नेटवर्किंग किस तरह से काम करती है, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ एंटरिंग इनटू दिस करियर. सो व्हाट शुड बी द रोड मैप जो मुझे इजीली समझ आ जाए, एंड इफ इट्स पॉसिबल देन मंथ बाय मंथ इफ वी कैन सजेस्ट, या फिर वीक बाय वीक कोई रोड मैप कि लाइक फर्स्ट वीक में वी शुड focus on this particular language, then second week maybe we should understand this particular thing. तो प्लीज आप बता दीजिए हमें. श्योर. सो बेसिकली अगर आप एक इंसान हो, आपने डिसाइड कर लिया मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट आप बहुत कंफ्यूज हो. सो दिस वाज लिटरली मी, लाइक जब मैं मेरा इंजीनियरिंग कर रही थी. बिकॉज द थिंग इज कि इंडियन कॉलेजेस में ज़्यादा तो कल्चर, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों का ज़्यादा है. तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बच्चों को C++, पाइथन ये सब पढ़ाएंगे, एंड सबको लगता है बस यही है IT, कंप्यूटर साइंस मतलब यही होता है, कोडिंग करके सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है. बट ऐसे नहीं होता, बिकॉज IT में बहुत ज़्यादा फील्ड्स है, क्लाउड है, साइबर सिक्योरिटी है, एंड ये सब एक्सपोजर एक्चुअली कॉलेज के बच्चों को ज़्यादा नहीं मिलता है. उनको पता नहीं होता है उनको क्या करना चाहिए. तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी जब मैं सिक्योरिटी में जाना चाहती थी. मैंने डिसाइड कर लिया था आई वांट टू डू समथिंग इन सिक्योरिटी, बट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड आई डिडंट नो एनीबडी जो सिक्योरिटी में है. एंड मेरे आसपास के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे तो बस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, सब पाइथन सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग ऑल दीज लैंग्वेजेस, एंड आई वाज सो श्योर कि मुझे कोडिंग नहीं करना है. एंड आई वाज रियली कंफ्यूज, एंड I figured this out in a harder way, but then I'm glad I'm able to share it today. So first thing is, अगर आपको सिक्योरिटी में आना है, आपको कोई भी स्पेसिफिक कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है. सबको लगता है कि IT है तो आपको कोडिंग आना चाहिए, बट साइबर सिक्योरिटी में देयर इज नो मेजर नीड कि आपको कोडिंग आना चाहिए. Of course, it's not true for every domain in cybersecurity, but majority of the cybersecurity domains आपको इसके लिए कोडिंग नहीं लगेगा. आपको even if स्क्रिप्टिंग का बेसिक नॉलेज है, जैसे PowerShell, Bash, आपके पास इसका बेसिक भी स्क्रिप्टिंग लॉजिक और आपको समझ आता है कि फॉर लूप क्या होता है या क्या होता है बेसिक, दैट्स मोर देन इनफ. कोई भी आपको कोई इंटरव्यू राउंड में या कोई भी आपको पूछेगा नहीं कि आप मुझे कोड लिख के दो, बता के दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. अनलेस आप कोई बहुत एक्सपर्ट एथिकल हैकर या आप ऐसे कुछ बनना चाहते हो, वो केसेस में क्या होता है, आपको अपना खुद का अटैक लिखना पड़ता है, तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको कोडिंग लैंग्वेज लगती है. बट दिस इज लाइक अ वेरी फ्यू जॉब रोल्स जिसको ये लगता है. मेजॉरिटी पीपल डू नॉट नीड कोडिंग. तो पहले तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में आना है, आप ये सोचना बंद कर दो कि अरे मुझे अभी कोडिंग सीखना पड़ेगा. देयर इज नो नीड ऑफ दैट. द 2 मेन टूल्स दैट विल हेल्प यू इन साइबर सिक्योरिटी इज नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स.
सो अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका पूरा बेसिक क्लियर है. सो एनीबडी हु इज ट्राइंग टू गेट इनटू सिक्योरिटी, मैं पहले तो बताऊंगी कि पहला 1 महीना आप पूरा लो एंड यू लर्न एवरीथिंग इन नेटवर्किंग, एंड नॉट जस्ट जो आपको कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको पढ़ाते हैं कि नेटवर्किंग में XYZ चीज़ें होती है. आप पूरा नेटवर्किंग स्क्रैच से अच्छे से सीखो कि कौन सा पोर्ट होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स कौन से पोर्ट पे काम करते हैं, कौन से पोर्ट्स पे कौन से अटैक्स होते हैं, ये सब आप डीप में सीखो. तो द बेस्ट रिसोर्स फॉर लर्निंग दिस नेटवर्किंग इज देयर इज दिस फ्री रिसोर्स ऑन यूट्यूब कॉल्ड प्रोफेसर मेसर. So he teaches everything about networking, security, many more things. But he has a full playlist called CompTIA Network Plus. So ये बेसिकली एक सर्टिफिकेशन की तैयारी के लिए आपको हेल्प करता है. बट इवन इफ आपने पैसे देके वो सर्टिफिकेशन नहीं किया, एटलीस्ट यू कैन वॉच द फ्री प्लेलिस्ट बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड उससे आपको पूरा आपका बेसिक नेटवर्किंग का क्लियर हो जाएगा. तो जैसे ही आपका फर्स्ट मंथ में नेटवर्क प्लस आपने खत्म कर दिया, नेक्स्ट मंथ में यू कैन मूव ऑन टू सिक्योरिटी प्लस. तो सेम प्रोफेसर मेसर, ही इज अ यूट्यूबर, उसका सिक्योरिटी प्लस का भी एक फ्री प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारा सिक्योरिटी का सीख लोगे. तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट मंथ में आपने पूरा नेटवर्किंग सीख लिया, सेकेंड मंथ में आपने पूरा अपना सिक्योरिटी के बेसिक सीख लिया, एंड देन यू कैन स्पेंड टाइम टू डू समथिंग हैंड्स ऑन. तो हैंड्स ऑन सीखने को बहुत चीज़ें होती है. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज tryhackme.com. वो एक फ्री साइट है, उस पर कुछ चीज़ें पेड है पर आप फ्री वाले इस पे फोकस कर सकते हो. तो उसमें ऐसे ऑनलाइन लैब्स है जिसमें आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगा कि फिशिंग क्या होता है, अटैक्स कैसे करते हैं, होते कैसे हैं, अटैक से आप बचते कैसे हो. तो ये सब कुछ आपको हैंड्स ऑन मिलेगा. एंड tryhackme और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप करने से लाइक एवरीबडी इन द सिक्योरिटी डोमेन नोज कि ये सब क्या है, उसकी वैल्यू क्या है. तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी ना हो पहले का, बट आपने आपके CV में लिखा है आप ट्राई हैक नहीं करते हो, आप हैंड्स ऑन ये सब चीज़ें किए, तो आपको डेफिनेटली उसका वैल्यू मिलेगा. बिकॉज लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आपके पास वो पैशन और इंटरेस्ट है. इट्स नॉट अबाउट लाइक एक्सपीरियंस है कि आपके पास प्रीवियस, इट्स अबाउट आपने क्या एफर्ट्स किए. लाइक मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं इंटरव्यू के सामने जाके बैठ रही हूँ एंड वो मुझे पूछे आपको क्या करना है, क्यों करना है. मैं बोल रही हूँ मुझे साइबर सिक्योरिटी करना है. वो बोलेंगे लाइक आपने क्या किया है इसके लिए. तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं बस बोल रही हूँ हाँ मुझे साइबर सिक्योरिटी करना है. बट यू नीड टू शो द रिक्रूटर कि आप क्यों करना चाहते हो, आपने ये बनने के लिए आपने क्या एफर्ट्स लिया है. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम लोग हमेशा देखते हैं आजकल की फ्रेशर्स के रोल्स को वो लिखेंगे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल. हम अभी जस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारे पास सीधा 3 साल का एक्सपीरियंस आएगा. बट द वे यू कैन शो दैट योर एक्सपीरियंस इज ये सारी चीज़ें करके कि आप सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो, आप कोर्सेज कर रहे हो, आप tryhackme प्लेटफॉर्म पे जाके आप लैब सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप बहुत इंटरेस्टेड हो तो आप खुद का लैब सेटअप कर सकते हो. सारे इंजीनियरिंग बच्चों के पास तो लैपटॉप होता है, तो यू कैन सेटअप योर ओन लैब, यू कैन डू सम हैंड्स ऑन थिंग्स. ये सबसे सामने वाले को पता चलता है आपको इंटरेस्ट है सिक्योरिटी में. सो दिस इज लाइक अ बेसिक लाइक rough 3-4 month roadmap I would suggest anyone to do. इसमें जैसे आपने मेंशन करा कि देयर इज नो नीड टू लर्न एनी लैंग्वेजेस, कोडिंग की इसमें जरूरत नहीं है, तो ये उनके लिए परफेक्ट है जो कोडिंग लैंग्वेज सीख चुके हैं अपने ग्रेजुएशन में और अब उन्हें कोडिंग में नहीं जाना, जैसे आपको भी नहीं जाना था. तो ये उनके लिए परफेक्ट है. और रोड मैप के लिए आपने जैसे बताया कि ये हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं. ठीक है, ये तो मुझे समझ आ गया. बट हाउ वी कैन फाइंड कि इफ आई एम पैशनेट अबाउट दिस करियर और नॉट. Like you have mentioned in your LinkedIn also कि you're a passionate cyber security professional. तो how do you know कि you're passionate about this career? क्योंकि ये तो हम ऐसे ट्राई नहीं कर सकते कि मैं किसी का हैक ही करके देख लेती हूँ, मुझे हैक करने में मजा आता है. तो ये करियर थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें मैं डिसाइड कैसे करूँ कि if this career is right for me or whether I am passionate about this career or not. करेक्ट. सो मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब मुझे श्योर था, मोर देन नोइंग व्हाट आई लाइक, आई वाज श्योर अबाउट व्हाट आई डोंट लाइक. तो मेरे लिए आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस तो वैसा था कि मुझे कोडिंग नहीं करना है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना है, बट एट द सेम टाइम मुझे IT में रहना है. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और तब मुझे पता चला कि ये 2-3 फील्ड्स है, क्लाउड है, सिक्योरिटी है. एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज लाइक ट्राई टू लर्न मोर अबाउट इट. लाइक जो लोग ऑलरेडी सिक्योरिटी में काम करते हैं आप उनसे बात करो. लिंक्डइन इज लाइक योर की टू लर्न न्यू थिंग्स. तो लिंक्डइन पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, लोगों से बात करो, पूछो, देखो कि वो क्या करते हैं. बहुत सारे वीडियोज होते हैं यूट्यूब पे आजकल की डे इन अ लाइफ ऑफ अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, डे इन अ लाइफ ऑफ वॉट एवर XYZ. तो ये देख के आपको आइडिया आएगा कि ये लोग अपने जॉब में रोज क्या करते हैं.
एंड ऑल्सो जैसे मैंने मेंशन किया हैंड्स ऑन, अगर आपने थोड़ा सा हैंड्स ऑन 2-3 लैब्स भी ट्राई किए, वैसे भी वो वेबसाइट फ्री है, सो यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग। तो ये वेबसाइट्स पे जाके आप फ्री हैंड्स ऑन ट्राई करो एंड यू नो इफ इट्स मेड फॉर यू, इट विल जस्ट क्लिक यू। कोई चीज़ हमको डायरेक्ट पसंद आ जाती है या हमको नहीं पसंद आती, तो इट्स वेरी सिंपल लाइक दैट। अगर आप ट्राई कर रहे हो और आपको लगा कि वाओ ये मेरे लिए बनना है, you can just put efforts, get into it, know more about it, talk to more people. That's like the best thing you can do. एंड कैसा है कि सिक्योरिटी में आने के बाद ऐसा नहीं है कि अरे अभी मैं फंस गई, अभी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज सिक्योरिटी के अंदर भी देर आर लाइक सो मेनी डिफरेंट डोमेन्स। मतलब सिक्योरिटी का एक टीम के बंदे को दूसरे टीम के बारे में पता नहीं होगा वो क्या करते, इट्स दैट वाइड एंड उतना उसमें डोमेन्स है अंदर। तो अगर आपको सिक्योरिटी में एक चीज़ पसंद नहीं आ रही, डेफिनेटली कुछ और पसंद आएगा। लाइक मेरे लिए पर्सनली सिक्योरिटी में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक मैं कभी नहीं करूँगी वो, एंड कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, कुछ मुझे एक्सप्लोर करना है। सो इट्स नेवर लाइक अभी आप आ गए सिक्योरिटी में, अभी मैं क्या करूँ, मैं फंस गई इसमें, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। तो आई डोंट थिंक दैट विल हैपन विद पीपल। सो देयर ऑप्शंस की कुछ ना कुछ होगा कि जो आपको पसंद आएगा, जो आपको पसंद नहीं आएगा। आई थिंक वो सारी जॉब्स में होता ही है कि आपको कुछ पार्ट ऑफ द जॉब आपको पसंद नहीं आता है, तो आई थिंक दैट्स फेयर। तो लाइक यू हैव डिस्कस कि ये कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होना चाहिए? Of course is trying to gain some experience because हमने ये सब चीज़ें कर ली, like we discussed, like हमने वो videos देख लिए, कोर्सेज के लिए लर्न किया, hands on भी ले लिया, but अभी obviously you need some real corporate experience. तो first thing is the problem with cyber security is entry level में आपको ज़्यादा चांस नहीं देते हैं। आजकल फिर भी बढ़ गया है बिकॉज सिक्योरिटी इज बिकमिंग सो फेमस, एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज कि ओ साइबर सिक्योरिटी अटैक, सबको पता है ये चीज़ें। तो अभी बढ़ रहा है फ्रेशर्स के जॉब्स, बट स्टिल पीपल विल बी वेरी रिलक्टेंट टू टेक न्यू ग्रेजुएट्स डायरेक्टली इन साइबर सिक्योरिटी। ऐसे चांसेस काफ़ी रेयर मिलते हैं लोगों को। सो इसका मेन रीज़न भी मैं बताती हूँ, इट्स बिकॉज साइबर सिक्योरिटी ये सब चीज़ें बहुत ऐसे काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल और रिस्की फील्ड है। तो इसमें अगर आप कोई इंजीनियरिंग के 4th ईयर के न्यू ग्रेड को ला रहे हो, उसको ऑलरेडी कॉर्पोरेट का कुछ आइडिया नहीं रहता, उसमें आप उसको इतना हाईली कॉन्फिडेंशियल काम दे रहे हो और कुछ गड़बड़ हो गई, तो ऑब्वियसली द कंपनी इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो दैट्स द रीजन दे कांट डायरेक्टली ट्रस्ट समवन। एंड बिकॉज सिक्योरिटी में आने के लिए आपको नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर्स कैसे काम करते, इसका भी बेसिक का आइडिया होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिकली। सो कंपनीज आर यूजुअली लाइक यू नो आप नेटवर्किंग में आओ, आप थोड़ा सिस्टम सपोर्ट करो, उसके बाद यू कैन मूव टू साइबर सिक्योरिटी। तो फ्रेशर्स के लिए क्या कोई और फील्ड होनी चाहिए कि मतलब स्टार्टिंग में आप इनिशियली ये वाला काम कर लो, देन आपको एज मतलब आपको जो मेन काम है कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने का, वो फिर आपको मौका मिलेगा। रोड मैप अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे कि मैंने सीख तो लिया कि कैसे होगा, बट जो फ्रेशर से लेके जो 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस जो मेरा बनेगा, वो थोड़ा सा पाथ ना अनक्लियर है अभी भी। ओके, सो आपने सब रोड मैप तो कर लिया, तो आपने अपने साइड से जो भी एफर्ट्स डालने थे वो डाल दिए, बट अभी ऑब्वियसली यू हैव टू गेट सम रियल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। अभी जैसे मैंने बोला फ्रेशर्स को ज्यादा वो लोग डायरेक्ट जॉब्स नहीं देते, सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट, बट डजंट मीन कि आपको मिल ही नहीं सकता। तो आपने ये सारे जो एफर्ट्स डाले हैं वो आपको प्रॉपरली सीवी पे दिखाना है, एंड आपको स्टार्टिंग में बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है कि अभी मुझे सीधा 20 LPA चाहिए, 25 LPA बिकॉज मैं साइबर सिक्योरिटी में आ गई। यू हैव टू स्टार्ट from small, like I mentioned. धीरे धीरे आपका ग्रोथ होगा with time, but you have to just accept what you're getting in the start. आप लोगों को अगर कोई इंटर्नशिप मिल रहा है, कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मिल रहा है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू ट्राई टू गेट सम एक्सपीरियंस, एंड द बेस्ट वे टू एक्चुअली रियली लर्न साइबर सिक्योरिटी अगर आप कोई स्टार्टअप में जाते हो। तो मेरा जो फर्स्ट रोल है, जैसे मैंने बताया, उन्होंने मुझे सीधा फुल ईयर इंटर्नशिप और उन्होंने सीधा L2 एनालिस्ट बना दिया। आई वॉन्ट से कि वो कंपनी ऐसी स्टार्टअप थी, but it was kind of a smaller company when you compare to the bigger companies out there. So ऐसे कंपनी में क्या होता है, उनके पास थोड़े कम लोग होते हैं, तो you will get more opportunities. तो इसमें आपको बहुत सीखने को मिलेगा, and these companies are smaller, तो वो लोग आपसे कुछ ऐसे डिमांड नहीं करेंगे कि आपको ये 10-15 स्किल अभी चाहिए, आपको ये 10 टूल्स आने चाहिए यूज करना। वो लोग आपका पैशन देखेंगे, और अगर आप ग्रेजुएट हो, आप फ्रेशर हो, आप लोगों को मेनली आपके स्किल से भी ज्यादा दिखाना है कि आपका इंटरेस्ट है। आपको उनको इंटरव्यूज में शो करना है कि मुझे सच में करना है, मैंने ये सब चीजें की है आज तक इसके लिए, मुझे ये चांस चाहिए एंड एवरीथिंग।
सो यू हैव टू शो देम दैट. अगर आपने ये भी दिखा दिया है ना तो आपका लाइक 50 to 60% वो जॉब आपका हो गया. बिकॉज लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है. अगर आप इंटरव्यू में जाके ऐसे बैठोगे, ऐसे मुंह लटका के और अब बोलोगे हाँ मुझे साइबर सिक्योरिटी चाहिए, आप डर के बैठ के ऐसे बोलोगे हाँ हाँ आई रियली वांट टू डू साइबर सिक्योरिटी, तो इट वोंट मेक सेंस. यू हैव टू जस्ट टॉक, यू हैव टू कम्युनिकेट एंड लेट देम नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस. एंड आप कैसे तो भी ऐसे ट्राई करके आपको चांस मिल जाएगा सिक्योरिटी में. एक बार आपको चांस मिल गया तो ऑफ कोर्स यू कैन ग्रो. इवेंचुअली कंपनी वाले आपको काम देंगे, आप हैंड्स ऑन सीखोगे. एंड द बेस्ट वे टू डू इज टू एक्चुअली स्टार्ट विद अ स्टार्टअप कंपनी, गो टू अ स्मॉलर कंपनी. उधर कम लोग हैं, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, वो आपको वो फ्रेशर जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, वो आपको लिटरली इतना काम करवाएंगे कि आपको 10 साल एक्सपीरियंस है. तो वही आई फील लाइक मैक्सिमम बच्चे क्या कहते हैं ना, हम लोग इंजीनियरिंग खत्म होते ही वी थिंक कि अरे हमको अभी पैकेज चाहिए. बिकॉज लाइक आई फील तब वो सोची वैसी होती है कि अरे उसको इतना पैकेज मिला, उसको इतना पैकेज मिला. वी डोंट थिंक कि हमको करियर में क्या करना है. एंड वी डोंट हैव पेशेंस टू गिव इट टाइम. हमको ऐसे लगता है हमको अभी सबसे बड़ी कंपनी चाहिए, सबसे बड़ा पैकेज चाहिए कॉलेज में. बट आई मीन दैट्स वेरी शॉर्ट टर्म थिंकिंग. बिकॉज मेरे पहचान के ऐसे भी कुछ लोग हैं, जब हम लोग कॉलेज में थे उनको सीधा ऐसे 30-40 LPA मिला, अभी वो उसमें ही है, या फिर वो स्विच ही नहीं मार पा रहे, उनको वो पसंद ही नहीं आ रहा, या उनकी उसके बाद कोई ग्रोथ ही नहीं हुई. फिर लाइक ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया, ऐसे 3.74 LPA, अभी वो बहुत आगे जाके पहुंच गए. तो इंजीनियरिंग के बाद ऐसे शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखना ही चाहिए कि अभी मुझे पैकेज चाहिए, अभी मुझे ये चाहिए वो चाहिए. जस्ट थिंक कि आपको सच में आपके करियर में क्या करना है. आपको साइबर सिक्योरिटी करना है, जस्ट गो फॉर इट. डोंट थिंक कि कितना बड़ा कंपनी है, कितना दे रहे हो आपको. एंड एटलीस्ट 2-3 साल तो ये सब नहीं सोचना चाहिए. बिकॉज वी आर स्टिल अ बिट यंगर, वी डू हैव सम सपोर्ट फ्रॉम आवर फैमिलीज होपफुली, एंड सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो एटलीस्ट 24-25 तक टेक दिस टाइम टू एक्सप्लोर योर करियर. सच में डिसाइड करो आपको ये करना है, कैसे करना है एंड स्टफ लाइक दैट. हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनिशियली जैसे आपने बताया कि इनिशियली हमें स्टार्टअप में ही काम करना चाहिए, क्योंकि उसका एक इम्पोर्टेंस, उसमें एक बेनिफिट क्या मिलता है कि हमें फुल ओनरशिप मिल जाती है चीज़ों की. बट अगर आप किसी MNC में जाते हो तो वहाँ पे फुल ओनरशिप नहीं मिलती है आपको. स्पेसिफिक टास्क ही करने होते हैं. तो अगर आप इनिशियली अगर आपको नहीं मिलते कहीं और, या फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट आपकी नहीं लगती है, तो यू कैन गो फॉर अ स्टार्टअप. आप वहाँ से एक्सपीरियंस लो 1-2 साल का, देन यू कैन स्विच इन अदर कंपनीज, एंड डेफिनेटली आपको ग्रोथ भी वहाँ पे दिखेगी. डेफिनेटली. लाइक आई वाज आल्सो वन ऑफ दोस पीपल, जब लोग मुझे बताते थे हाँ स्टार्टअप में काम करना चाहिए, डोंट लुक एट मनी, आई वुड बी लाइक ऑफ कोर्स आई एम गोना लुक एट मनी. मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैं ऐसे फील्ड में जाना चाहती हूँ जिसमें पैसा मिलने वाला है, तो मैं क्यों ना सोचूं पैसों के बारे में, क्यों ना सोचूं कि कितनी बड़ी कंपनी है, क्या है, व्हाई शुड आई वर्क फॉर अ स्टार्टअप. यू नो, इवन आई हैड दैट थिंकिंग, बट ओनली आफ्टर हैविंग वर्कड इन अ स्टार्टअप एंड नाउ दैट आई हैव गॉटन आउट ऑफ इट and I'm in another company, I realized कि उसका क्या वैल्यू था. and that experience was irreplaceable, definitely. स्टार्टअप में काम करो, देन लाइक यू हैव डन मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? लाइक शुड वी डू मास्टर्स, और जरूरत नहीं है, या अगर आपके पास है इतने रिसोर्सेज की आप कर सकते हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. क्या ये मैंडेटरी है अगर हमें अच्छा करियर हाइक चाहिए तो? ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स का इतना भी ज्यादा वैल्यू नहीं होता है. मतलब इन द सेंस, सी आप एक मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, आपको एडिशनल डिग्री मिल रही है, सब आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, आपको अलग वे से देखेंगे, वो तो होगा ही. अभी आप मास्टर्स कर रहे हो, सो यू हैव 2 डिग्रीज, दैट इज अ गिवन. बट स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी में आपने अगर मास्टर्स नहीं भी किया तो भी चलता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशंस को ज्यादा वैल्यू है. तो अगर मास्टर्स में आपको 20-30 lakhs, आप इंडिया में करो, बाहर करो, जिधर भी आप करना चाहते हो, आपको उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है. अगर आप 3-4 लाख देके भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस कर लो, दैट विल हैव मच 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 मोर वैल्यू देन डूइंग अ मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी. Like मेरे लिए personally, I wanted to do masters because I wanted to go abroad. I wanted more exposure. So that was like a way for me to get out, you know, and explore the world, explore other countries. इसलिए मैंने mainly masters किया. बट अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो, आपको ऐसे बाहर जाने का कुछ इतना ये नहीं है एक्सपोजर रिलेटेड, तो देयर इज नो नीड टू डू साइबर सिक्योरिटी. यू कैन डू लाइक few certifications and you are definitely good to go. And if someone wants to go abroad, so how they can prepare? Like if someone wants to do masters in cybersecurity from UK or any abroad country, तो what's the procedure और कैसे हम लोग prepare कर सकते हैं इसके लिए?
ओके, सो फर्स्टली तो मैं बोलूँगी प्लीज़ ग्रेजुएशन के बाद सीधा मत जाना मास्टर्स के लिए. बहुत लोग ऐसे करते हैं. आई डोंट नो इफ इट्स अ वे दे वांट टू डिले द होल एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस या क्या है, बट जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट. लाइक आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके जाओ. चाहिए तो 1 ही साल का एक्सपीरियंस लो, स्टार्टअप में लो, बट आप कुछ तो जॉब एक्सपीरियंस के साथ बाहर जाओ. बिकॉज यू नो हम सुनते हैं इंक्रीजिंगली कि यूके में जॉब नहीं मिल रही, यूएस में जॉब नहीं मिल रही. सब कंट्रीज में हम यही सुनते हैं आजकल कि इंडिया में बेटर है, जॉब्स है, बाहर मिल नहीं रहे, बच्चे वापस आ रहे हैं लोन लेके. वी हियर दिस अ लॉट, बट उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है. इट्स बिकॉज वो बच्चे ऐसे ही इंजीनियरिंग करके इंडिया से उठ के बाहर जाते हैं, बड़ा बड़ा लोन लेके जाते हैं. उधर भी जाके वो 1-2 साल बस यू नो काइंड ऑफ टाइम पास करते हैं, इतना कुछ एफर्ट्स नहीं डालते हैं. दे थिंक कि अच्छा इंडिया में जैसे हमको हाथ में ऐसे प्लेसमेंट वाले आके जॉब देते हैं वैसा होगा, बट अब्रॉड ऐसे नहीं होता सिस्टम. तो आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी. वेरी सिंपल. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग पहले कुछ एक्सपीरियंस लो, फिर ही आप अब्रॉड जाने का सोचो. इट विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब अब्रॉड, इट विल हेल्प यू फॉर योर एक्सपोजर. और आप जो मास्टर्स में पढ़ रहे हो आपको उसका एक्चुअली डबल बेनिफिट मिलेगा. बिकॉज अभी मैं जो मेरे मास्टर्स में सब्जेक्ट्स पढ़ती थी, आई कुड रिलेट इट विथ माई ओल्ड वर्क प्लेस. एंड ऐसे कुछ इंस्टेंसेस मुझे याद आते थे कि अरे हाँ ये तो मैंने किया है. तो आपके लिए वो थियोरी और प्रैक्टिकल आपको ऐसे यू नो इट जस्ट लाइक मेक सेंस विथ ईच अदर. सो जो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, मैं बस बोलूँगी आप थोड़ा प्लीज़ एक्सपीरियंस लो. आपको आइडिया आएगा आपको साइबर सिक्योरिटी में क्या पसंद आ रहा है, फिर आप वो चीज़ में साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलाइजेशन के लिए मास्टर्स में जा सकते हो अब्रॉड वैसा. एंड प्रिपरेशन वाइज तो हर कंट्री का अलग होता है. कोई कंट्री आपको आईएल्स मांगेगी, कोई टोफिल मांगेगी, कोई बोलेगा जीआरई करो, जीमैट करो. तो इट जस्ट डिपेंड्स, दैट्स डिफरेंट. वो अभी कंट्री टू कंट्री अलग होता है. बट इन जनरल एज अ पर्सन दिस व्हाट यू कैन डू, ट्राई टू गेन मोर एक्सपीरियंस. करेक्ट. एंड लाइकवाइज फॉर एमबीए ऑल्सो, कि अगर कोई एमबीए करना चाहता है बीबीए के पास, तो यही एडवाइस दी जाती है कि आप पहले आप एक्सपीरियंस ले लो एंड देन यू शुड गो फॉर एमबीए. क्योंकि अदरवाइज आप उसको फ्रूटफुल नहीं बना पाओगे इतना, अगर आप सीधा बैचलर्स के बाद सीधा ही आपने मास्टर्स कर दिया. तो वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है इवन बीबीए एमबीए में भी, और यहाँ पर भी ये चीज करती है कि यू शुड गेन सम एक्सपीरियंस. और ठीक है, मैंने मास्टर्स करी नहीं करी, ठीक है, एंड मैंने अपना जो रोड मैप था वो कंप्लीट कर लिया. जो भी सर्टिफिकेशंस थी एंड जो भी प्रोजेक्ट्स थे मैंने उस पर काम किया. मैंने स्टार्टअप में भी काम किया. नाउ आई वांट टू स्विच टू अनदर कंपनी. तो उसके लिए मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, या इवन एज अ फ्रेशर मुझे अपना रेज्यूमे या सीवी हो गई, उसमें क्या मुझे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज या गोल्स किस तरह से क्या प्रेजेंट करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो. सब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फर्स्ट इज योर सीवी. आपके पास स्किल कम हो, थोड़ी ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपका सीवी में प्रॉब्लम है आप फर्स्ट स्टेप में ही सिलेक्ट नहीं होंगे. एंड दिस इज द बिगेस्ट इशू. एंड एटलीस्ट 40-50% लोगों का सीवी की वजह से सब प्रॉब्लम हो जाता है. सीवी के टेम्पलेट, सीवी का फॉर्मेट, लेआउट, ये सब चीज़ों की वजह से बहुत मेस हो जाता है एंड आप आगे के स्टेज में पहुंच नहीं पाते हो. आपने सारा एक्सपीरियंस गैदर कर लिया, सब कोर्सेज कर लिए, सब कुछ कर लिया, बट उसके बाद अगर आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किल गैदर करना और वो डाल देना है सीवी में. इट्स अबाउट मेकिंग अ राइट सीवी, शोइंग व्हाट यू हैव डन. एंड लाइक मैं इसके लिए मेंटरिंग भी करती हूँ. मैंने बहुत सारे लोगों का सीवीज चेक किया है, हेल्प किया है, एंड आई सी लाइक सिमिलर मिस्टेक्स बीइंग रिपीटेड. एंड यू नो हर प्लेटफॉर्म पे लोग एडवाइस देते हैं, सीवी के बारे में बात करते हैं, बट इट्स स्टिल सरप्राइजिंग टू सी कि अभी भी बहुत लोग गलत सीवी बनाते हैं. तो सीवी के लिए बेसिक गाइडलाइंस, अभी वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बट बेसिक अगर मुझे गाइडलाइन बताने हैं तो प्लीज़ आप 1 पेज का सीवी रखो अगर आप फ्रेशर हो. ओनली अगर आपके पास 4-5 years एक्सपीरियंस है इट शुड बी अ 2 पेज सीवी, वरना 1 पेज ही सीवी डालना है. सब लोग बोलते हैं कि हाउ शुड आई शो माई एक्सपीरियंस, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें की है, 1 पेज में कैसे आएंगी. यू हैव टू ट्राई टू पुट इट इन 1 पेज, बिकॉज अगर आप 1 पेज के ऊपर उसको कर रहे हो आप रिक्रूटर को एक्चुअली बहुत बोर कर रहे हो. बिकॉज मैंने मेरे प्रीवियस कंपनी में कुछ इंटरव्यूज भी लिए फ्रेशर्स के, सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज से, एंड मैंने सीवीज देखे हैं. एंड you know that was the first time I was on the other side of the table. I was not interviewing, I was actually like taking an interview. So मैं देख रही हूँ CV and जिसके भी 2 पेज है I'm just like skimming through it and that's when it hit me. I'm like अगर मैं 2 पेज बनाऊँ तो सामने वाला ऐसे देखने वाला है मेरा CV, because 2 पेज देख के पहले इंसान बोलेगा इतना सब तो मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ. तो they are just gonna jump through your points and in the end आप जो वैल्यू प्रेजेंट करना चाहते थे वो पूरा कम हो गया है. तो आप प्लीज 1 पेज रखो CV, जो भी फ्रेशर्स हो, कीप इट लाइक 1 column, 2 columns नहीं करना है. लोग
कोई अजीब से टेम्पलेट्स यूज करते हैं जिसमें ऐसे 2 कॉलम्स है, डोंट यूज दैट, जस्ट कीप इट सिंपल. द मोर सिंपलर यू कीप इट, द इजियर इज गोना बी एटीएस सिस्टम्स को पकड़ने को या व्हाटएवर. एंड हर जॉब के हिसाब से थोड़ा सा सीवी को चेंज करो. अगर डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हमको ABC ये चीजें चाहिए, तो मेक श्योर आपके सीवी में ABC है. ऑफकोर्स अगर आपको वो आती है पूरा, आपको आप झूठ नहीं लिख सकते हो, बट अगर आपके पास थोड़े भी उसके रिलेटेड स्किल्स है, आप लिखो वो ABC. मेक श्योर आप उसको थोड़ा सामने लिख रहे हो. दूसरे जॉब में कुछ और लिखा है, अगेन आपके स्किल सेक्शन में वो सामने, जस्ट ट्राई टू हाईलाइट इट बेसिकली. सो ये सब चीजें करके ट्राई टू मेक अ गुड CV. Try to check your CV from someone. Have a mentor, someone who's going to check your CV, help you out, आपको और ideas देगा, guide करेगा. That's very important. ओके, ऑल्सो अगर आपके पास कोई एक ऐसा टेम्पलेट है, कोई भी एज अ सैम्पल टेम्पलेट जो हम शेयर कर सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में, Yeah, इफ definitely. यू हैव एनी. Yeah, I think I do have है a ना? template. बहुत सारे लोग वो लेते हैं, बहुत मेरे खुद के बहुत दोस्तों को उससे फायदा हुआ है. There are a lot of friends who are stuck in screening process, but वो template यूज करके उनको सच में फायदा हुआ है. And they have literally gotten jobs, like real jobs in the UK. वो template यूज करने के बाद वो आप इंडिया में भी यूज कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया UK में अलग templates है, ऐसा कुछ नहीं है. CV is a CV. आप उसको सही से बनाओगे तो यू विल डू गुड. तो वी कैन शेयर दैट CV डेफिनेटली. लाइक आई कैन सेंड यू द लिंक, हम डाल सकते हैं सब्सक्राइबर्स के लिए. श्योर. अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ही आपको दिखेगा, वो नहीं तो नहीं दिखेगा डिस्क्रिप्शन में. ओके, ऑल्सो अभी यूके में कैसी चल रही है अभी जॉब? लाइक क्या डे टू डे एक्टिविटीज रहती हैं? लाइक व्हाट्स द डे इन लाइफ ऑफ इन यूके? So UK में it's going all good. There are a lot of mixed comments people make कि jobs नहीं है. मुझे भी बहुत लोगों ने बोला UK में मत जाओ, jobs नहीं है, उधर मार्केट खराब है. ये सब जगह के लिए बोलते हैं. आप किधर भी जाने को डिसाइड करो, there will be 10 people who will say that don't go, मार्केट खराब है, इकोनॉमी खराब है, ये सब. बट आप अगर हार्ड वर्क करोगे आपको जॉब मिलेगा. एंड उधर वर्क लाइफ बैलेंस लाइक बहुत अच्छा है. मतलब सिंस मैंने इंडियन कंपनी में काम किया और अभी मैं एक यूके कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे उसका डिफरेंस समझ आ रहा है कि उधर सच में बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस है. आपके मेंटल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी है. आपको कोई भी मैनेजर बॉस आपका बोलेगा नहीं कि आज ही मुझे देना है, आज ही इसका डेडलाइन है. नोबडी विल प्रेशर यू फॉर एनीथिंग. आई एम नॉट टॉकिंग फॉर एवरी कंपनी एंड एवरीथिंग, बट एटलीस्ट सिक्योरिटी IT रिलेटेड जॉब्स में ऐसा ही है. मेरा कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं घर से काम करती हूँ. लॉग इन लॉग ऑफ टाइम पे कोई ऐसे देखता नहीं है. पीपल आर जस्ट लाइक आपको जो काम दिया आप करो, अच्छे से अपने टाइम से करो. सो इट्स क्वाइट रिलैक्स, इट्स क्वाइट गुड डेफिनेटली. या कोई और अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो फिर कोई वेबसाइट्स आप देख यूज करते हो या कोई ऐसी जो हमें ना पता हो लिंक्डइन के अलावा? इज देयर एनी वेबसाइट? I honestly just use LinkedIn. I know बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, some remotejobs.com, बहुत सारे होंगे ऐसे, बट मैंने हमेशा से LinkedIn यूज किया है. अगर आप अपना LinkedIn प्रोफाइल बिल्ड करते हो, आपको लिटरली जॉब्स आपके DM में आएंगे, लोग आपको ऑफर्स भेजेंगे, रिक्रूटर्स आपको रीच आउट करेंगे. LinkedIn इज योर की टू एवरीथिंग. आपको इंडिया में चाहिए, UK में चाहिए, कोई भी कंट्री में चाहिए, आपको रिमोट जॉब चाहिए, जस्ट आप अपना LinkedIn प्रोफाइल अच्छा करो, सारे उसमें इंफॉर्मेशन लिखो, पोस्ट करते रहो. आप जो भी फील्ड में हो आप उसके रिलेटेड पोस्ट करते रहो. आप ऐसा नहीं है कि सबको अभी कंटेंट क्रिएटर बन के सबको ही अभी ये करना है और डालना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, ऐसा नहीं है. बिकॉज बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, मैं क्यों पोस्ट करूँ. ऐसा नहीं होता है. इट्स अ वे दैट यू विल एक्सपैंड योर नेटवर्क एंड यू विल एक्चुअली मेक कनेक्शंस. वो उसको आपको ही उसका फायदा होने वाला है. तो अगर आप थोड़े शाय हो ऐसे पोस्ट वोस्ट डालने के लिए, तो एटलीस्ट आप किसी के जो फेमस पोस्ट होते हैं, न्यूज होते हैं, आप उसको रीशेयर करो. न्यूज इन द सेंस कि बहुत सारे अटैक्स होते हैं, तो देयर आर सम वेबसाइट्स कॉल्ड hackernews.com, ब्लीपिंग कंप्यूटर. तो ये लोग वीकली डेली अटैक्स, साइबर अटैक्स जो होते हैं, न्यूज होते हैं, वो लोग ये शेयर करते हैं. तो आप एटलीस्ट उसको रीपोस्ट करो, रीशेयर करो. एंड आपका कुछ तो थॉट या कमेंट लिख दो उसके ऊपर. या जो लोग आपके नेटवर्क में चीजें पोस्ट करते हैं, आप उन पे थॉटफुल कमेंट्स लिखो. नॉट जस्ट लाइक गुड पोस्ट, ग्रेट, हेल्पफुल, ऐसा नहीं. कुछ तो मीनिंगफुल आप लिखो उसमें, या कुछ तो अच्छा लिखो. एंड एटलीस्ट दैट्स लाइक स्मॉल स्टेपिंग स्टोन्स. दैट्स हाउ यू ग्रो योर नेटवर्क, बिगिन. एंड जैसे आप कनेक्शंस बनाओगे, आपको डेफिनेटली जॉब्स में कोई तकलीफ नहीं होगा. यू कैन ट्राई टू अप्लाई फ्रॉम LinkedIn, गेट रेफरल्स फ्रॉम LinkedIn, एवरीथिंग फ्रॉम देयर. बट डू यू थिंक कि पैनिक क्रिएट हो रहा है बहुत ज्यादा उसकी वजह से न्यूज में भी? क्योंकि आप अभी इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो यू नो कि देयर इज नो नीड टू पैनिक. बट जो आउटसाइड वाले हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो सोच रहे हैं इस फील्ड में आने का, वो फिर इस तरह की वीडियोस और न्यूज की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं कि आप अपने
जैसे कि लेट्स से कि वीडियो एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर आ गया एआई का, तो उसमें वो इस तरह की वीडियोस बन रही है कि आप अपने एडिटर को निकाल दो, आप अपने इसको निकाल दो, उसको निकाल दो। तो इस वजह से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है। तो लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज वीडियोस कि ये मतलब क्या कैसे इफेक्ट करती हैं ये न्यू कमर्स को? और इस पॉडकास्ट का भी ये एक विजन है कि जो ऑलरेडी इस फील्ड में है वो क्या सोचते हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि जो लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ वो इन्फ्लुएंसर्स ही है, उन्हें नहीं पता है कि मतलब ये जो आप बोल रहे हो उसका रियल वर्ल्ड में कुछ है भी कि नहीं। करेक्ट। तो बेसिकली अभी सारी चीजों में कंटेंट इतना क्रिएट होता है, लाइक फूड वीडियोस या बाहर जाना सोना, हर चीज के बारे में देयर इज लाइक नेगेटिव, देयर इज गुड। सो देयर इज लाइक देयर इज बॉम्बार्डमेंट ऑफ कंटेंट कि आप ये खाओगे आपको ये होगा, आप वो करोगे आपको ये होगा। तो इट्स द सेम थिंग इन सिक्योरिटी। वो बोलेंगे आपको 10 सॉफ्टवेयर ये मत करो या 10 सॉफ्टवेयर ये यूज करो। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। पीपल शुड बी मोर अवेयर। आई वुड बेसिक सिक्योरिटी के लिए, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए सेफ रखने को मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप सारे डिवाइसेस अपडेट रखो। प्लीज डू नॉट क्लिक दैट बटन की रिमाइंड मी लेटर जब आपको अपडेट आता है। ना लैपटॉप में, ना स्मार्ट टीवीज में, स्मार्टफोन में, किधर भी नहीं। जस्ट अपडेट योर डिवाइसेस ऑल द टाइम। जो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर है, बाय अननेसेसरी सॉफ्टवेयर आई मीन जो आप यूज नहीं करते हो। इट्स नॉट कि कोई वीडियो में बताया ये यूज मत करो तो आप बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। जो आपको जिसकी जरूरत नहीं, आप यूज नहीं करते हो, वो आप अनइंस्टॉल कर दो। आपको कोई जरूरत नहीं है वो रखने की। फिर आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हो, उस पर आप सेफ रहो। मेक श्योर ऐसा नहीं है कि पब्लिक वाईफाई यूज ही मत करो, बहुत ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। अभी हमको करना पड़ता है, ऑफकोर्स वी आर ह्यूमंस, लाइक वी आर लिविंग इन 2025। वाईफाई की जरूरत होती है तो आप करो वाईफाई यूज, बट आप मेक श्योर करो आप वाईफाई पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं कर रहे हो। आप कोई कोई बैंकिंग ऐप मत खोलो उस पे, आपके कोई पर्सनल ईमेल्स मत चेक करो, कोई ओटीपी, कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीजें मत करो। अगर आप वाईफाई पे हो, जस्ट यूज, आपको सोशल मीडिया यूज करना है करो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब आप करो। बाकी पब्लिक वाईफाई पे ये चीजें मत करो। वाईफाई हैक्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। फिर सारे जगहों पे पासवर्ड सेव मत रखो प्लीज। आप ऐसे होता है फैमिलीज में कि मॉम, डैड, बेटी, भाई सबका एक ही पासवर्ड सब लोग रखते हैं। तो आप बाय पासवर्ड आई मीन नॉट जस्ट मोबाइल डिवाइसेस, आई मीन आपके कार्ड्स, बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सब पे अलग अलग पासवर्ड रखो। सिंपल पासवर्ड मत रखो। एंड बहुत लोग क्या करते हैं, पासवर्ड मैनेजर यूज करते हैं पासवर्ड रखने को, फिर वो पासवर्ड मैनेजर ही हैक हो जाता है। तो आप अगर पासवर्ड मैनेजर यूज कर रहे हो, पासवर्ड मैनेजर को भी अपडेटेड रखो, आपका काम है। साइबर सिक्योरिटी इज काइंड ऑफ लाइक अ रूटीन। जैसे हम रोज उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे सेम वे में आप अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि आप उसको अपडेट करो, नहीं चाहिए तो निकाल के फेंको। तो ये सब बेसिक आप फॉलो करो, बस नथिंग एल्स। सो अकॉर्डिंग टू यू हम अपना डे टू डे जो डेटा होता है, बैंकिंग एप्स और जो हम वाईफाई यूज कर लेते हैं, पब्लिक वाईफाई, या तो हम किस तरह से सेफ रख सकते हैं अपने डेटा को? इफ देयर इज अ वार्निंग दैट यू वांट टू गिव फॉर न्यू साइबर सिक्योरिटी एस्पिरेंट्स जो इस फील्ड में आ रहे हैं, और एक वार्निंग आप दे सको कि अगर ये सोच के वो आ रहे हैं तो नहीं आए फिर, तो ऐसा कुछ। ओके अगर आप अगर सोचो कि साइबर सिक्योरिटी अभी तो बहुत पैसा ही पैसा होगा, वैसे नहीं होने वाला। यू हैव टू स्टार्ट from low, be okay to grow slowly, be okay to get paid a bit lesser in the start. Money will come as your growth happens. आपके skills बढ़ेंगे, आप efforts डालोगे, आपका पैसा भी वैसे it's like a graph, वो भी बढ़ेगा। But पहले से I want to warn people कि don't think कि अभी मैं cyber security में आ रहा हूँ, अभी तो पैसा होगा, इसका तो बहुत demand है, because things don't work like that. And the other thing I would say is like don't try to take a shortcut. Don't. Like I have tried it कि अच्छा ये skip कर लेती हूँ, ये नहीं पढ़ना, इसके बारे में पता नहीं है, जाने दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप आपका नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के बेसिक चीजें नहीं पढ़ोगे ना, तो आपका ऐसे कंडीशन हो जाएगा कि आपने 1 2 3 4 एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सीखा नहीं और आप सीधा 11th-12th में इंटीग्रेशन और ये सब कर रहे हो, आपका वैसा हालत हो जाएगा सिक्योरिटी में। सो देयर इज नो शॉर्टकट। आप जैसे आगे बढ़ते हो, लोगों को समझ आ जाता है आप में क्या स्किल्स है, आपको बेसिक्स आते हैं या नहीं। सो डोंट टेक शॉर्टकट्स, रियली लर्न द बेसिक, जो भी आपको सीखना चाहिए। दैट्स लाइक माई बिगेस्ट वार्निंग टू न्यू कमर्स। अगर आप कोडिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसमें कोई करियर नहीं बनाना है, तो आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आप आ सकते हो। और जैसे मीरा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरा रोड मैप कि आपको किस तरह से किस चीज पे कैसे वर्क करना है। आपको इसमें लैंग्वेजेस नहीं सीखनी है कोई, जैसे मीरा ने जो रोड मैप बताया आप उसको फॉलो कीजिए, देन आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, ताकि आपके पास सीवी के ऊपर कुछ दिखाने के लिए हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ग्रेजुएशन करते ही आपकी 6-10 LPA की जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपना प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए। हैकाथॉन्स भी होते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके थ्रू जो भी आपने अचीवमेंट्स करी हैं वो आप
सीवी में अच्छे से मेंशन कर सकते हो। और 1 पेज का आप सीवी बनाओ, और देन आप लिंक्डइन और भी बहुत सारी कंपनीज है उसमें भी आप उसके थ्रू कर सकते हो, और वहाँ पे भी आपको नेटवर्किंग रखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अप्लाई करते गए और आपका जो लिंक्डइन पेज है उस पर आप कुछ डाल ही नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं कंटेंट क्रिएटर थोड़ी हूँ कि मैं कुछ भी ऐसे एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर आप एक अच्छी ग्रोथ चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपको जाने इस फील्ड में, और आप भी और जो अच्छे लोग हैं साइबर सिक्योरिटी में जो ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनसे अगर आप टच में रहना चाहते हो तो आप आज से ही अपने लिंक्डइन पे काम करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो वो भी मीरा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड मास्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप अब्रॉड का भी एक्सपोजर आपको मिले, देन यू कैन गो फॉर इट। और हाँ, बस इतना ही पूरा रोड मैप है। और ये सोच के मत आना कि ये बहुत ही, इस पे बहुत ज़्यादा पैसा है या बहुत ही आसान है, इस उससे मत आना। अगर आपको कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट है, नेटवर्किंग में बहुत इंटरेस्ट है, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है कि यार ये किस तरह से किया होगा, तो ही आप इस फील्ड में आना। ओके, थैंक यू सो मच मीरा फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much, Swati. Thanks for having me here. And this was really lovely. I absolutely love sharing, the difficulties I've gone through so that people find it easier and better. So thank you.